दिल्ली पुलिस की जो IPSO यूनिट है, इसको CBI की इंटरपोल विंग के थ्रू फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अप्रोच किया था एक कंप्लेंट के साथ में, जहां पर उन्होंने कहा था कि कुछ साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं जो दिल्ली और उसके आसपास कॉल सेंटर्स चला के जो सीनियर सिटीजन्स अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं और भी बाकी इसी तरह से ट्रांसनेशनल सिटीजन्स हैं, उनको ड्यूप कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं साइबर फ्रॉड करके। इस कंप्लेंट पे IPSO यूनिट ने एक्शन लिया और 3 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पैरेलल एक्शन में FBI ने न्यू जर्सी में एक एक्यूज को पकड़ा और कनाडा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने एक एक्यूज को ओंटारियो से पकड़ा। ये एक इंटरनेशनल एक्शन था, पैरेलल तरीके से 3 जगह अलग अलग जगह पे हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा DCP IPSO वो आपको ब्रीफ करेंगे, उसके बाद में DCP CI श्री मनीषी चंद्रा। जैसा कि सर ने बताया, हमको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्रोच किया गया FBI के द्वारा। CBI का इंटरपोल विंग के थ्रू हमको ये कंप्लेंट्स रिसीव हुई। हमको इस तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ये पहली बार नहीं है। इनफैक्ट हमको इस बार कंप्लेंट्स मिली वहाँ के सिटीजन्स की जिनको ड्यूप किया गया। उन कंप्लेनेंट्स का नाम है रॉबर्ट बुमेरा जो न्यू जर्सी के हैं और ग्यू वैन चो वो भी न्यू जर्सी के हैं। इन लोगों की हम लोगों को कंप्लेंट मिली कि इनको ड्यूप किया गया है। आपको टेक सपोर्ट के नाम पर आपके कंप्यूटर में कोई माइक्रोसॉफ्ट का एरर दिखा के या कोई वायरस अटैक बताकर या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जिसको आपने एकदम से उसको टेक केयर करना है ये बता के इन लोगों के कंप्यूटर को फ्रीज़ कर दिया जाता था यहाँ से, और एक फ़ोन नंबर रिफ्लेक्ट करता था उनके सामने कि अगर आपको इसको ठीक करना है तो आपको ये टेक्स्ट। आप इसका पूरे का एफर्ट का एक पर्पस समझिए कि इस तरह के जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं जो ये समझते हैं कि बाउंड्रीज़ के कारण वो बच जाएंगे, वो नहीं बच पाएंगे। आपके कहने मतलब एक कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद पहले उन लोगों ने गिरफ्तारी कर ली है, उसके बाद से आपको फॉरवर्ड किया, फिर आप लोगों ने यहाँ के रिंग को बदल दिया? हाँ, नहीं, हमारे को तो कंप्लेंट जब वहाँ के कंप्लेनेंट ने थ्रू प्रॉपर चैनल यानी कि CBI का जो इंटरपोल विंग है उसके थ्रू जब हमको आई तो हमने अपना एक्शन यहाँ पर किया है। उन्होंने अपना एक्शन इसी रिंग के ऊपर वहाँ पर किया है अपने देश में। नहीं, पहले ही उन्होंने, बट ये पैरेलल एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि अगर एक जगह एक्शन होता है ऐसे केसेस के अंदर तो फिर दूसरे लोग अपना सारा काम धंधा बंद कर कर फिर वो भाग जाते हैं। इसके लिए पैरेलल एक्शन की 12 घंटे के दूसरे टाइम जोन पे है। अच्छा, अभी जाने कैसे बैकग्राउंड की बात की जाए तो बैकग्राउंड के ऐसे आपका एक्सपर्ट ओपिनियन बाद में आया। सर निशान सर, एक अलग सवाल है, वो 50 लाख रुपए की चीटिंग हुई थी, उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन अभी तक हो पाई है सर? क्योंकि अपने आप में एक नया मामला था कि जिसके अंदर मिस कॉल के जरिए 50 लाख रुपए की चीटिंग हुई। OTP शेयर नहीं किया गया। देखो उसके मेरे पास अभी डिटेल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है उसमें OTP शेयर नहीं हुआ। उसमें उनको OTP सारे उनके बैंक अकाउंट में आए हैं, सॉरी उनके मोबाइल के अंदर आए हैं उनको जितने भी OTP हैं, ठीक है। उनका जो मोबाइल है उसकी इमेजिंग करने के बाद उसका एनालिसिस चल रहा है। वी विल फाइंड आउट कि वेदर देयर वाज एनी मैलवेयर और उनका जो मोबाइल था वो कॉम्प्रोमाइज्ड है कि नहीं, वो अभी नहीं कहा जा सकता सिर्फ इस बेसिस पर कि जी मेरे को कॉल आया और चला गया। मतलब ये हमारा वर्जन बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता देंगे मामला क्या था जो अभी आया था रिसेंटली? जब ये जो भी मैसेजेस इनके पास जाते थे ये एक GIF इमेज के अलावा और कुछ नहीं होते थे। वो कंटिन्यूसली फ्रॉडुलेंट तरीके से वो GIF इमेजेस उनके वहाँ पर कंप्यूटर पर स्क्रीन पर चलती रहती थी। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर पर कॉल किया जाता था। ऑब्वियसली जो सामने फ्रॉडस्टर होता था वो उनको बताता था कि आपकी ये समस्या हो गई है, और उनके डेस्कटॉप पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा लेते थे। हमारे इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने लॉग मी इन का यूज़ किया। इसी तरीके के और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, एनीडेस्क होता है,
और उनकी स्क्रीन का कंट्रोल ले लेते थे। एंड क्योंकि ऑलरेडी उनका कंप्यूटर ठीक ही होता था, तो कोई फ़ोन ही से चीज़ करके कि आपका कंप्यूटर ठीक हो गया, एंड दे गेट द डाटा ऑफ देयर बैंक्स ऑल्सो थ्रू दैट। इसमें इनको एक बार विक्टिमाइज़ करते थे, दोबारा फिर उनका इस तरीके से कंप्यूटर ख़राब करने की बात कह के फिर से उनको ड्यूप करते थे, विक्टिम थे, फिर री विक्टिमाइज़ करते थे और इस तरीके से उनसे पेमेंट ले लेते थे। हम लोगों को जब इन लोगों ने अप्रोच किया तो हम लोगों को सोर्स के थ्रू पता था कि यहाँ पर किस तरीके से लोग यहाँ पर इस तरीके के काम कर रहे हैं। उस इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर 3 लोगों को अभी यहाँ पर गिरफ़्तार किया है। एक का नाम है हर्षद मदान, एक विकास गुप्ता और एक जतिन लांबा। जतिन लांबा अपने भाई गगन लांबा के साथ एक कंपनी रन करता था, पीसी सपोर्ट एंड केयर। ये वेस्ट दिल्ली में गणेश नगर, तिलक नगर एरिया में ये कंपनी रन करते थे। अल्टीमेटली जो ये फ्रॉड करते थे, इस कंपनी के अंदर ये पैसा सारा आता था। हमने जब इस कंपनी के अकाउंट्स को देखा तो करीब 4 करोड़ 36 लाख रुपए इनके अकाउंट में आए हुए हैं 2012 से लेके 2020 के बीच में। और जो हमको FBI USA ने इन्फॉर्मेशन दी, उससे हमें ये पता चला लगभग 2012 से 2020 के बीच में ये जो रिंग है पर्टिकुलरली जिसको हमने पकड़ा है, इस रिंग ने, केवल ये एक रिंग है, इस रिंग ने करीब 20,000 लोगों को ड्यूप किया है और करीब 80 करोड़ रुपए, लगभग 10 मिलियन डॉलर इन्होंने ड्यूप किए हैं 2012 से 2020 के बीच में। ये एक जॉइंट नहीं बोलूँ, मतलब ये एक एफर्ट था जो दिल्ली पुलिस में हुआ। उसके साथ साथ इसमें एक अरेस्ट ऑन्टेरियो का एक लड़का है जतिन भाटिया उसका नाम है, उसको टोरंटो से गिरफ़्तार किया गया है। वो भी जिस दिन हमने गिरफ़्तार किया 14 तारीख को, उसी दिन वहाँ पर कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने उसको गिरफ़्तार किया है। और इसी तरीके से USA में एक आदमी कुलविंदर सिंह जो न्यू जर्सी में था, FBI ने वहाँ पर उसको अरेस्ट किया। मैं चाहूँगा सर आप कि just to add to what sir has said, basically इंटरनेशनल पैरेलल एक्शन, इसमें जो विशेष बात अगर कही जाएगी तो यही कही जाएगी कि ये इंटरनेशनल था लेकिन पैरेलल एक्शन था। इंटरपोल की स्थापना हुई थी इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन के लिए। जब इस तरीके से अपराधी अलग अलग टेरिटरीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं, तो अगर इफ्सो स्पेशल सेल की कार्रवाई यहाँ होती तो काफ़ी संभावना थी कि जो अमेरिका वाले उनके साथी थे या कनाडा वाले या बाकी साथी, वो कुछ समय के लिए गायब हो जाते, उनको ढूंढ पाना मुश्किल होता। तो इंटरनेशनली पैरेलली कोऑपरेटिव एक्शन जो इंटरपोल और CBI की सहायता से संभव हो सका, उसमें ये पूरा नेटवर्क एक साथ, बल्कि मैं कहूँ लगभग एक साथ बस्ट हुआ है। वो इस केस की बहुत बड़ी खासियत और एक बहुत अच्छी कामयाबी कही जाएगी। सर, क्या अभी इस मामले में कुछ और लोग भी गिरफ्तार होने बाकी हैं? हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ये इनिशियल अरेस्ट है। अभी प्रेजेंटली हमने 3 लोग अरेस्ट किए हैं। एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जतिन लांबा का भाई गगन लांबा, ही इज़ एट लार्ज प्रेजेंटली, अभी उसको पकड़ना है। और आगे जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी और भी इसमें गिरफ्तारियां आपको देखने को मिलेंगी। सर 3 तो आपने पकड़े हैं, इंटरनेशनली आपने मतलब कितने अभी तक गिरफ्तारी हुई? आपका न्यू जर्सी में भी हुई है, कनाडा में भी हुई है? टोटल अरेस्ट अभी तक इस केस में अभी तक 3 अरेस्ट हमने किए हैं और इंटरनेशनली 3 अरेस्ट और हो रखे हैं। क्या उनको अरेस्ट करने के लिए भी आप लोगों से संपर्क किया है? आप लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन उनको दी थी इनके बारे में? क्या इनसे कनेक्टेड है वो? हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आई कंप्लेनेंट के थ्रू, तो हमने पैरेलल एक्शन किया। ये हमारे इधर इन लोगों ने यहाँ पर ये इस तरीके से चीटिंग करते थे और ये चीटिंग उन लोगों के साथ चीटिंग करी है। ये रिंग वहाँ के लोगों को भी ड्यूप कर रही थी, तो वो अरेस्ट उनके अरेस्ट हैं पैरेलल एक्शन के अंदर। यानी कि 6 के 6 लोग आप एक वर्ड मिस कर गए, इन्होंने इस्तेमाल किया था रिंग, राइट?
तो रिंग का जो पोर्शन इंडिया में है वो इंडिया ने कवर कर लिया, जो हमारे यहाँ लोगों ने जिनने चीट किया है उनके बेसिस पे। सर गिरोह एक ही है यहाँ? यस एग्जैक्टली।